नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका त्रिकोणमिति के इस नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में जो भी फॉर्मूले अपन ने कल के लेक्चर में समझे थे उनको लिखेंगे पूरा, और किस तरीके से याद हम उनको कर सकते हैं वो समझेंगे। वैसे कल का लेक्चर आपको समझ आया होगा, लंबा थोड़ा ज़्यादा हो गया था। हमारे लेक्चर की जो ड्यूरेशन रहती है, एवरेज ड्यूरेशन 30 मिनट का अपना लेक्चर रहता है। कल वाला थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था और वो टॉपिक थोड़ा ऐसा ही था। मुझे उम्मीद है वो आपको समझ आया होगा, और इतना कठिन टॉपिक भी वो नहीं था। मैंने केवल दो चार बातें उसमें बताई थी कि निर्देशांकों को त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में किस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अक्ष निर्देशांक को कोस थीटा अपन ने लिखा था, वह निर्देशांक को साइन थीटा अपन ने लिखा था, और एक सर्वांग समत्रिभुजों की प्रॉपर्टी को अपन ने वहां पर काम में लिया था, और उसी से सभी फॉर्मूलों को अपन ने बनाया था। तो यदि किसी विद्यार्थी ने वो लेक्चर नहीं लिया है तो पहले वो लेक्चर आप ले और समझने की कोशिश करें उसे। बाकी याद तो करना ही है उनको, समझ में आ गया हो तो भी। और आज के इस लेक्चर में अपन वही करने वाले हैं। तो लिखते हैं सभी फॉर्मूलों को। अच्छा, वहां पर मैंने आपको चतुर्थांश नहीं बताया था। टॉपिक था चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय अनुपात, और चतुर्थांश के बारे में ही मैंने आपको नहीं बताया। चतुर्थांश क्या होता है यहाँ पर, जैसे इसी में यदि हम बात करें तो ये अपन ने y निर्देशांक लिया था, और यहां पर यदि हम बात करें तो इस वाले चतुर्थांश को, या फिर कहीं इस वाले पार्ट को फर्स्ट चतुर्थांश बोला जाता है। ये पहला चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड चतुर्थांश, और इसे थर्ड चतुर्थांश, और ये है फोर्थ चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश ये 0 से लेकर के 90 डिग्री तक वाला भाग, और 90 डिग्री से 180 डिग्री वाला भाग दूसरा चतुर्थांश कहलाता है, और ये 180 से 270 वाला भाग तीसरा, और ये चौथा चतुर्थांश। और आज के इस लेक्चर में अपन यही करने वाले हैं। सभी चतुर्थांशों में ये जो जितने भी फॉर्मूले कल अपन ने लिखे हैं उनको लिखेंगे। और ये लेक्चर अपना 12वां लेक्चर, और त्रिकोणमिति में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। मुश्किल से 2-3 लेक्चर और होंगे और त्रिकोणमिति अपनी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट मतलब जितना फिजिक्स में काम आता है आपको पता ही होगा। ये लेक्चर सीरीज जो मैं ले रहा हूँ वो फिजिक्स अपन पढ़ेंगे 11वीं बारी की, अभी शुरू नहीं करी है मैंने। पहले बेसिक मैथ्स अपन पढ़ रहे हैं, उसके बाद कक्षा 11 की फिजिक्स अपन शुरू करने वाले हैं जल्दी। थोड़ा मैथमेटिकल फिजिक्स में अपन आगे बढ़ जाए उसके बाद। तो शुरू करते हैं। एक दो बातें जो मैं समझाना चाहता हूँ वहां पर, वो आप समझिए पहले। ASTC रूल इसे कहा जाता है, ASTC। इसे आप बोलोगे ये अक्स अक्स है और ये है वाई अक्स, और इसे आप लिख सकते हो ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। ये तो आपको पता ही है, कल अपन ने बात भी करी थी वहां पर। ये 270 डिग्री, और ये 300 डिग्री भी इसे अपन लिख सकते हैं। एसटीसी रूल का मतलब क्या है यहाँ पर, ये जो वर्ड है ASTC, ए का मतलब है आल, एस का मतलब है साइन, टी का मतलब है टेन, और सी का मतलब है कोस। ये आपको ध्यान में रखना है। सी का मतलब कोसेक नहीं ले लेना है यहाँ पर। ए का मतलब आल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टेन, और सी का मतलब कोस। और ये हमें बताता है कि इस वाले चतुर्थांश में, जो कि फर्स्ट चतुर्थांश है, मैं लिख देता हूं, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है, और ये है फोर्थ चतुर्थांश। इस फर्स्ट वाले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर आल पॉजिटिव हो गए,
आल पॉजिटिव, ये साइन पॉजिटिव और ये टेन पॉजिटिव और ये कोस पॉजिटिव। ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होंगे, मतलब साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये सभी पॉजिटिव होंगे। और इनका मतलब क्या है वो अभी हम समझेंगे। जितना मैं बता रहा हूं आप उतना समझते चले। अभी पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होंगे और दूसरे चतुर्थांश में ऐसा आ रहा है जिसका मतलब है साइन पॉजिटिव। ये साइन पॉजिटिव। और एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। तो यहां से कोसेक थीटा 1/sin थीटा होगा। अब साइन थीटा यदि पॉजिटिव है तो इस वाले फॉर्मूले से कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो साइन यदि पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव होगा। तो यहां पर अपन लिख देंगे कोसेक पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव। अब बचे हुए जो जितने भी त्रिकोणमितीय फलन बच गए हैं साइन और कोसेक के अलावा, कोस बच गया, टेन, कोट और सेक, वो नेगेटिव होंगे। तो यहां पर मैं उनको अलग से लिख देता हूं। एक तो कोस बच गया, एक टेन बच गया, एक कोट और दूसरा सेक बच गया, ये होंगे नेगेटिव, ये नेगेटिव होंगे। अब तीसरे में यहां पर टी से अपन ने लिया है टेन, तो टेन पॉजिटिव होगा। और फिर से टेन और कोट में एक संबंध अपन जानते हैं कि कोट थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है। यदि tan थीटा पॉजिटिव है तो कोट थीटा पॉजिटिव होगा। तो यहां से कोट थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कोट भी पॉजिटिव होगा। अब बचे हुए जो चार त्रिकोणमितीय फलन हैं वो नेगेटिव होंगे यहां पर। तो टेन और कोट के अलावा एक तो साइन बच गया, एक कोस, सेक और कोसेक, ये नेगेटिव होंगे। इस वाले चतुर्थांश में सी का मतलब अपन ने लिया है कोस से, मतलब कोस पॉजिटिव है, तो यहां पर कोस पॉजिटिव होगा। एक तो कोस पॉजिटिव, और कोस और सेक में अपन संबंध जानते हैं कि सेक थीटा जो है वो 1/cos थीटा होता है। तो कोस थीटा यदि पॉजिटिव है तो सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, तो यहां पर सेक भी पॉजिटिव होगा। और इसके अलावा जो चार बच गए वो नेगेटिव होंगे यहां पर। इसके अलावा एक तो साइन बच गया, टेन, कोट और कोसेक, ये नेगेटिव होंगे। तो एसटीसी रूल का मतलब क्या है वो मैंने आपको यहां पर समझाया। ए का मतलब है आल पॉजिटिव, एस का मतलब है साइन पॉजिटिव, कोसेक अपन जानते हैं कि कोसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। तो साइन थीटा यदि पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो कोसेक इस दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा और बचे हुए जो चार हैं वो नेगेटिव होंगे। यहाँ पर टेन पॉजिटिव होगा और टेन पॉजिटिव है तो कोट भी पॉजिटिव होगा और बचे हुए चार नेगेटिव होंगे। यहाँ पर कोस पॉजिटिव, और कोस और सेक में रिलेशन अपन जानते हैं यहाँ से, तो कोस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा और बचे हुए चार यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। इनको भी मैं ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं, जो भी पॉजिटिव है उनको अपन ब्लैक से लिख रहे हैं। तो यहां पर साइन पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होंगे पहले चतुर्थांश में। तो कोट पॉजिटिव, ये सेक पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव। अब इनका मतलब क्या है वो समझते हैं अपन। एएसटीसी शब्द का मतलब क्या है वो तो आपने समझ ही लिया कि आल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कोस पॉजिटिव। और साइन के पॉजिटिव होने से कोसेक कैसे पॉजिटिव होगा वो भी आपने यहां पर समझा। और बाकी के जो चार है वो नेगेटिव होंगे। अब इनका मतलब क्या है, जो पहले चतुर्थांश में अपन ने लिखा कि
ऑल पॉजिटिव सभी पॉजिटिव है, उसका क्या मतलब है? दूसरे चतुर्थांश में लिखा साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी के 4 नेगेटिव है, उसका क्या मतलब है? तो एक एक समझते हैं अपन। सबसे पहले प्रकार के जो फॉर्मूले अपन ने लिखे थे वो थे साइन 90 माइनस थीटा, और उसमें मैंने आपको लिखवाया था कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। ये केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, अभी याद करवाऊंगा मैं आपको। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। दूसरा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो रहा है। तीसरा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा। चौथा, कोट 90 माइनस थीटा ये होता है टेन थीटा। ठीक है, 4 बहुत है। यहां पर अपन ने लिखा है कि पहले वाले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव है, साइन जो है वो कोस में बदल रहा है, ठीक है, लेकिन 90 माइनस थीटा आप यहां पर देखो, 90 माइनस थीटा कोण पर यदि कोई बिंदु स्थित है, कल अपन ने इकाई वृत्त की धारणा पढ़ी थी, वहां पर यदि कोई बिंदु उस वृत्त की परिधि पर 90 माइनस थीटा कोण पर स्थित है तो वो कौन से चतुर्थांश में आएगा? पहले चतुर्थांश में आएगा वो। और पहले चतुर्थांश में हमने लिखा है कि सभी पॉजिटिव होते हैं। चिन्ह को हमें यहां से देखना है, साइन पॉजिटिव का मतलब यहां से हमें देख रहा है, यदि यहां पर साइन आ रहा है तो इधर कुछ भी आ सकता है, वो पॉजिटिव ही आएगा। यहां पर कोस आया है, ठीक है, कोस आया है यहां पर, लेकिन पॉजिटिव तो है, अपन ने यही लिखा है साइन पॉजिटिव। यहां से हमें देखना है साइन यहां पर है तो इधर आने वाली जो भी टर्म है वो पॉजिटिव आएगी। वो कोस आया वो हम आगे समझेंगे। कोस आया है यहां पर, फिर से ये देखो आप पॉजिटिव। साइन आया है, इसे हम आगे समझेंगे। टेन है यहां पर, पहला चतुर्थांश टेन पॉजिटिव। पहला चतुर्थांश 90 माइनस थीटा से हमें पता चल रहा है, ये कोट थीटा, कोट, और ये पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव का मतलब ये है। अब दूसरे वाले चतुर्थांश में हम समझे तो दूसरे वाले चतुर्थांश में जो फॉर्मूले मैंने लिखाए थे साइन और कोस के लिए मैं लिख रहा हूं, साइन 90 प्लस थीटा और ये होता है कोस थीटा। ये मैंने लिखवाए हैं पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं। कोस 90 प्लस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा, और इन्हीं से 4 फॉर्मूले आप बना सकते हो। साइन 90 प्लस थीटा, सबसे पहले तो आपको यह पता करना है कि कौन से चतुर्थांश में स्थित है वो बिंदु। 90 प्लस थीटा आ रहा है, और 90 प्लस थीटा का मतलब है 90 में कुछ कोण जुड़ रहा है या फिर 90 से ज्यादा, और 90 से ज्यादा कोई कोण है तो वो दूसरे चतुर्थांश में आएगा। दूसरे चतुर्थांश में अपन ने लिखा है साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। चिन्ह आपको इधर वाली साइड से देखना है, यहाँ पर साइन है और साइन को अपन ने लिखा है पॉजिटिव, तो यहां पर आप देखोगे पॉजिटिव आया है ये मान। कोस थीटा आया है, वो हम आगे समझेंगे कि कोस थीटा क्यों आया है। यहां पर साइन 90 माइनस थीटा किया तो भी कोस थीटा आया था, वहां पर भी कोस थीटा आ रहा है, इसे हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल केवल आप चिन्ह को समझो कि चिन्ह क्या आएगा। चिन्ह पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पर क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है। यहां पर अपन ने किया कोस 90 प्लस थीटा, यहां पर आप देखो चिन्ह नेगेटिव आ रहा है, दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही है। अब यहां से देखोगे 90 प्लस थीटा मतलब दूसरा चतुर्थांश, कोस आ रहा है, कोस नेगेटिव होता है दूसरे चतुर्थांश में, यहां से तो नेगेटिव आया है यहां पर। इसी तरीके से तीसरे चतुर्थांश की यदि हम बात करें, या फिर इसी में अपन ने 180 माइनस थीटा करके भी लिखा है, तो मैं लिखता हूं एक बार, एक और फॉर्मूला लिखता हूं मैं, साइन 180 माइनस थीटा, और वो होता है साइन थीटा। दूसरा है कोस 180 माइनस थीटा, और वो होता है कोस थीटा लेकिन माइनस का। अब यहां पर भी यदि आप देखोगे तो 180 माइनस थीटा करने का मतलब क्या हुआ, वो बिंदु दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा, और दूसरे चतुर्थांश में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो यहां पर जो भी मान आया है वो पॉजिटिव आया है। कोस 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में कोस नेगेटिव होता है, तो यहां पर जो भी मान आया है वो नेगेटिव आया है। अब यहां पर एक चीज आपने देखी होगी, ऑब्जर्व करी होगी, यहां पर साइन 90 प्लस थीटा जब अपन कर रहे हैं तो कोस थीटा आ रहा है।
यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा कर रहे हैं तो साइन थीटा आ रहा है, यहाँ पर तो कोस आ रहा है और यहाँ पर साइन आ रहा है। तो अब हम इसे समझ लेते हैं एक बार कि कब कोस आएगा और कब साइन आएगा, और इसे यदि हम समझ लेते हैं अब तो फिर सभी फॉर्मूलों को हम बना सकते हैं। हमें ध्यान क्या रखना है, जब भी इस वाई एक्स के सापेक्ष कोणों की बात होगी, 90 प्लस थीटा या फिर 90 माइनस थीटा, ये 270 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा, तो त्रिकोणमितीय फलन चेंज होगा। साइन कोस में जाएगा, कोस साइन में आएगा, टेन कोट में जाएगा और कोट टेन में आएगा। इसी तरीके से सेक कोसेक में जाएगा और कोसेक सेक में आएगा। फिर से मैं बताता हूं, वाई एक्स के सापेक्ष यदि हम बात करें कोणों की, वाई एक्स के सापेक्ष का मतलब है 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो वहां पर त्रिकोणमितीय फलन चेंज होगा। और अक्स अक्स के सापेक्ष मतलब 180 डिग्री और 360 डिग्री के सापेक्ष यदि हम बात करें तो वहां पर त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होगा। मैं एक बार फॉर्मूलों को लिखता हूं, पहले मैं ये बात आपको लिख करके बता देता हूं एक बार। अक्स अक्स के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन नो चेंज। और नो चेंज का मतलब क्या है यह भी आपको स्पष्ट होगा। वाई अक्ष के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन चेंज होगा। और चेंज किस तरीके से होगा, साइन जाएगा कोस में, कोस आएगा साइन में। ऐसा नहीं आप साइन को टेन में भेज दो, ऐसा नहीं होगा। टेन आएगा कोट में और कोट जाएगा टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया और उससे पहले जो लेक्चर लिया उसमें भी मैंने ये समझाया बिल्कुल बेसिक से। तो अब अपन लिखते हैं। सबसे पहले अपन ने साइन 90 माइनस थीटा के 6 फॉर्मूले लिखे, मैं उनको लिखता हूं एक बार। यहीं पर लिखते हैं। पहला फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा और ये होता है कोस थीटा। दूसरा फॉर्मूला कोस 90 माइनस थीटा। तीसरा टेन 90 माइनस थीटा। चौथा कोट 90 माइनस थीटा। पांचवा सेक 90 माइनस थीटा और छठवा है कोसेक 90 माइनस थीटा। अब हमें क्या देखना है, दो बातें अपन ने पढ़ी है। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान में रखना है कि कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है। 90 माइनस थीटा मतलब पहला चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है, हम जानते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं। चिन्ह हमें यहां से देख रहा है, यहां पर साइन आ रहा है, साइन पॉजिटिव होता है पहले चतुर्थांश में। कोस आ रहा है, कोस भी पॉजिटिव होता है पहले चतुर्थांश में। तो यहां से हमें चिन्ह देखने हैं। अब कोस साइन जो है वो साइन में ही रहेगा या फिर कोस में बदलेगा, वो हम यहां से देखेंगे। अक्स अक्स के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन नो चेंज होते हैं और वाई एक्स के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन चेंज होते हैं। यहां पर हम 90 की बात कर रहे हैं, 90 मतलब वाई एक्स, और वाई एक्स के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन चेंज होता है। और चेंज किस तरीके से होता है, साइन कोस में जाता है, कोस साइन में आता है, टेन कोट में और कोट टेन में आता है। तो यहाँ पर साइन है वो कोस में गया क्योंकि 90 माइनस थीटा की बात हो रही है और 90 मतलब वाई एक्स, और वाई एक्स के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन चेंज होता है। तो यहाँ पर अपन ने लिखा कोस और कोण क्या आएगा, वो थीटा आएगा। और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन जो है वो पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। अब इसी तरीके से कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, ये भी सेम उसी तरीके से। 90 माइनस थीटा की बात हो रही है मतलब पहले चतुर्थांश की बात हो रही है। पहले चतुर्थांश में कोस पॉजिटिव होता है मतलब मान पॉजिटिव आएगा। अब क्या आएगा, तो त्रिकोणमितीय फलन चेंज होगा क्योंकि हम 90 की बात कर रहे हैं और 90 है वाई एक्स। वाई एक्स के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन चेंज होता है। और चेंज किस तरीके से होता है, साइन कोस में जाता है, कोस साइन में आता है, टेन कोट में और कोट टेन में जाता है। इसी तरीके से सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। तो बचे हुए फॉर्मूलों को मैं लिखता हूं।
टेन 90 माइनस थीटा ये कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा ये टेन थीटा, ये कोसेक थीटा और ये सेक थीटा। तो इस तरीके से आप 6 फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं। आपको केवल 2 बातें ध्यान में देनी है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है। 90 माइनस थीटा से आपको पता चलेगा कि पहले चतुर्थांश की बात हो रही है। पहले चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है। एसटीसी रूल से आपको पता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन पॉजिटिव, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक सभी पॉजिटिव होते हैं। इधर से आपको चिन्ह का निर्धारण करना है। इधर साइन आ रहा है, ये भी पॉजिटिव होगा, कोस पॉजिटिव होगा। अब आपको ध्यान ये देना है कि क्या बनेगा यहाँ पर, साइन थीटा आएगा या फिर कोस थीटा आएगा। तो इसका पता आपको यहाँ से चलेगा कि किस अक्ष के सापेक्ष बात हो रही है। यहाँ पर 90 माइनस थीटा मतलब वाई अक्ष के सापेक्ष बात हो रही है, और वाई अक्ष के सापेक्ष अपन ने लिखा है कि त्रिकोणमितीय फलन चेंज होता है। तो साइन जो है वो कोस में जाएगा, कोस साइन में आएगा। इसी तरीके से जो बचे हुए 4 है वो भी। अब अपन 90 प्लस थीटा वाले 6 फॉर्मूले लिखते हैं। तो 7वां फॉर्मूला है, एक बार मैं सभी को लिख देता हूं। साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। अब फिर से हमें यही देखना है, सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना है कि कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है। फिर हम देखेंगे कि उस चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव है। फिर हम ये देखेंगे कि कौन से अक्ष के सापेक्ष बात हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस चतुर्थांश की बात हो रही है। 90 प्लस थीटा मतलब 90 से ज़्यादा, और 90 से ज़्यादा कोई कोण है तो वो बिंदु यहाँ पर आएगा। इस चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु की बात हो रही है। और इस चतुर्थांश में हम जानते हैं साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव होंगे। और साइन और कोसेक ये है, मतलब साइन इसके जो फॉर्मूले में यहाँ पर मान आएगा वो पॉजिटिव होगा, और कोसेक 90 प्लस थीटा का जो मान आएगा वो पॉजिटिव होगा। बाकी के जो 4 बचे हैं उनके मान नेगेटिव आएंगे। ये डिसाइड करता है, यहाँ से डिसाइड करेंगे हम। अब साइन 90 प्लस थीटा जब हम करेंगे तो साइन थीटा आएगा या फिर कोस थीटा आएगा, इसका निर्धारण हमें करना है। तो 90 के सापेक्ष यदि बात करते हैं हम, तो वाई एक्स के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन चेंज होते हैं। तो चेंज करना है हमें, साइन को कोस में भेजना है, कोस को साइन में भेजना है। यहाँ पर आप ध्यान देना, मैंने पहले भी बताया पिछले से पिछले लेक्चर में, जो 10वां लेक्चर था उसमें, साइन जो है वो कोस में जाता है और कोस साइन में आता है। टेन कोट में जाता है और कोट टेन में आता है। इसी तरीके से सेक कोसेक में जाता है और कोसेक सेक में आता है। ऐसा नहीं है कि आप साइन को कोट में, टेन या सेक कोसेक में भेज दो, ऐसा नहीं होता। और इसका लॉजिक मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया है। तो यदि आपको ध्यान में रखना है सीधे, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जब भी त्रिकोणमितीय फलन चेंज होगा तो साइन कोस में जाएगा और कोस साइन में आएगा। टेन कोट में और कोट टेन में, और सेक जो है वो कोसेक में जाएगा और कोसेक सेक में आएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। 90 की बात हो रही है, त्रिकोणमितीय फलन चेंज होगा, तो सीधा आप तो लिख दो कोस थीटा। प्लस माइनस बाद में डिसाइड करेंगे, हम एक बार लिख देते हैं इसको। कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा, चेंज होगा साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा 90 पर चेंज होता है, कोट में जाएगा, कोट टेन में आएगा, लिख दो। सेक कोसेक में जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक जो वो सेक में आएगा, सेक थीटा। अब चिन्ह का निर्धारण अपन कर लेते हैं। दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही है, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव है। तो साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी के जो बच गए 4 वो नेगेटिव होंगे। तो इन चारों में आप लगा दोगे माइनस। तो इस तरीके से आप 6 फॉर्मूलों को बना सकते हो कि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी के 4 नेगेटिव। ठीक है।
अब हम चलते हैं अगले 6 फॉर्मूलों में, जो कि है 180 माइनस थीटा प्रकार वाले। तेरहवा फॉर्मूला साइन 180 माइनस थीटा। मैं लिखता हूं एक बार सभी 6 को। कोस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, और 18वां है कोसेक 180 माइनस थीटा। अब सबसे पहले हमें यह ध्यान में देना है कि किस अक्स के सापेक्ष बात हो रही है। यहां पर यदि हम देखें तो 180 आ रहा है, और 180 मतलब अक्स और अक्स के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन नो चेंज, मतलब साइन में ही जाएगा, कोस में नहीं जाएगा, चेंज नहीं होगा। तो एक बार लिख देते हैं अपन, साइन थीटा ही रहेगा, ये कोस थीटा ही रहेगा, ये टेन थीटा ही रहेगा, ये कोट थीटा, ये सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। भाई अपन ने क्या देखा, 180 यहां पर देखा, और 180 का मतलब है अक्स। यहां पर 180 अक्स पर ही आता है, तो अक्स के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन नो चेंज नहीं होते, साइन ही रहेगा। तो अपन ने लिख दिया साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा, मतलब साइन में ही रहा, कोस में ही रहा, और इसी तरह से ये 4 भी। अब चिन्ह देखेंगे कि चिन्ह क्या आएगा। तो चिन्ह के लिए हमें पहले पता करना होगा कि कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है। 180 माइनस थीटा मतलब 180 में से कुछ कम हो रहा है कोण, और 180 से कुछ कम कोण दूसरे चतुर्थांश में आएगा। और दूसरे चतुर्थांश में अपन ने लिखा है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो चिन्ह यहां से हम देखेंगे, साइन ये रहा, कोसेक ये रहा, तो ये दोनों तो पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी के 4 में आप लगा देंगे माइनस। तो इस तरीके से आप 6 फॉर्मूले ये बना सकते हो। अब अपन चलते हैं अगले प्रकार के फॉर्मूले, जो कि 180 प्लस थीटा वाले हैं। 19वां फॉर्मूला है साइन 180 प्लस थीटा। 20वां है कोस 180 प्लस थीटा। 21वां है टेन 180 प्लस थीटा। 22वां है कोट 180 प्लस थीटा। 23वां है सेक 180 प्लस थीटा, और 24वां फॉर्मूला है कोसेक 180 प्लस थीटा। सेम उसी तरीके से इनको भी बनाना है। सबसे पहले 180 आपको दिख रहा है, 180 मतलब अक्स, और अक्स के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन अनचेंज, तो साइन में ही जाएगा। ये लो साइन थीटा अपन ने लिख दिया। 180 अक्स के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन नो चेंज, कोस है कोस ही रहेगा, थीटा, ये टेन थीटा, ये कोट थीटा, ये सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। अब डिसाइड करेंगे चिन्ह क्या आएगा। 180 प्लस थीटा की बात हो रही है। 180 प्लस थीटा जो है वो तीसरे चतुर्थांश में आएगा। 180 से ज्यादा कोण तीसरे चतुर्थांश में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और हमें यहां से देखना है टेन और कोट, ये वाले नहीं देखने, हमें ये देखना है टेन और कोट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो इन दोनों को तो हमें पॉजिटिव रखना है, और बाकी के जो 4 बच गए वो नेगेटिव आएंगे। तो ये दोनों तो पॉजिटिव और बाकी के 4 नेगेटिव, तो ये माइनस अपन लगा देंगे यहां पर, ये लो। तो इस तरीके से 6 फॉर्मूले और बन चुके हैं हमारे पास। अब चलते हैं अपन 270 माइनस थीटा वाले 6 फॉर्मूलों की तरफ। साइन 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा,
कोट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा और कोसेक 270 माइनस थीटा। सेम वही काम करेंगे यहां पर। 270 मतलब वाई एक्स, और वाई एक्स के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन चेंज होगा। साइन कोस में जाएगा, कोस साइन में आएगा, टेन कोट में जाएगा, कोट टेन में आएगा, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। तो लिख देंगे साइन जो है वो कोस में जाएगा तो कोस थीटा, कोस साइन में आएगा, टेन कोट में जाएगा, कोट टेन में आएगा, सेक कोसेक में जाएगा, कोसेक सेक में आएगा। अब चिन्ह डिसाइड करेंगे। 270 माइनस थीटा मतलब 270 से कम, तीसरे चतुर्थांश की बात हो रही है। तीसरे चतुर्थांश में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। चिन्ह हमें यहां से देखना है, ये टेन और ये कोट ये दोनों पॉजिटिव रखने और बाकी के चार को नेगेटिव कर देना है। ये लो, तो यहां से 6 फॉर्मूले और हमारे पास आ चुके हैं। अब 270 प्लस थीटा वाले 30 हो चुके। 31वां फॉर्मूला है साइन 270 प्लस थीटा कोस 270 प्लस थीटा टेन 270 प्लस थीटा कोट 270 प्लस थीटा सेक 270 प्लस थीटा कोसेक 270 प्लस थीटा। सबसे पहले हमें यहां पर भी वही देखना है, 270 पर त्रिकोणमितीय फलन चेंज होंगे या नहीं। त्रिकोणमितीय फलन चेंज होंगे क्योंकि 270 वाई एक्स पर आता है और अपन ने लिखा है यहां पर वाई एक्स पर त्रिकोणमितीय फलन चेंज होगा। मैं चेंज करके लिख रहा हूं, साइन कोस में जाएगा, कोस साइन में आएगा, टेन कोट में जाएगा, कोट टेन में आएगा, सेक कोसेक में जाएगा, कोसेक सेक में आएगा। और अब हमें चिन्ह डिसाइड करना है। 270 प्लस थीटा मतलब चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है। चौथे चतुर्थांश में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो कोस और सेक को पॉजिटिव रखना है, ये कोस और ये सेक इनको हमें पॉजिटिव रखना है और बाकी को नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये और कोस और सेक पॉजिटिव। इधर से हमें चिन्ह देखना है। ये बार बार मैं बता रहा हूं क्योंकि ध्यान रखना, आपको गलतियां होती है यहां पर। अब अगले फॉर्मूले 360 माइनस थीटा वाले वो भी अपन लिख लेते हैं। साइन 360 माइनस थीटा कोस 360 माइनस थीटा टेन 360 माइनस थीटा कोट 360 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा और कोसेक 360 माइनस थीटा। फिर से हमें वही करना है। 360 पर देखेंगे त्रिकोणमितीय फलन चेंज होंगे या नहीं। 360 एक्स अक्ष की बात हो रही है, एक्स अक्ष पर त्रिकोणमितीय फलन नो चेंज, तो साइन साइन में ही रहेगा। ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, टेन कोट सेक और कोसेक। अब हमें चिन्ह डिसाइड करना है। चिन्ह हम यहां से देखेंगे कि 360 माइनस थीटा मतलब कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है। तो यहां पर चतुर्थांश 360 माइनस थीटा मतलब चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है। चौथे चतुर्थांश में कोस और सेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं, तो कोस और सेक को पॉजिटिव रखना है और बाकी जो चार हैं उनको नेगेटिव रखना है। तो कोस और सेक को तो पॉजिटिव रहने देते हैं, बाकी चार नेगेटिव आ जाएंगे इस तरीके से। अब 6 फॉर्मूले जो ऋणात्मक कोण के लिए मैंने आपको लिखवाए थे वो भी यहां पर लिख लेते हैं। साइन माइनस थीटा कोस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा
कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा। माइनस थीटा मतलब जीरो में से कुछ कोण कम हो रहा है, तो चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है। माइनस थीटा का मतलब यही तो हुआ भाई, इस दिशा में कोण मापे जा रहे हैं, थीटा मतलब कोई कोण है जो इस चतुर्थांश में आएगा। और चौथे चतुर्थांश का मतलब है कोस और सेक पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमें जो त्रिकोणमितीय फलन है वो चेंज होंगे या नहीं। तो यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय फलन है वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि किसके सापेक्ष बात हो रही है, अक्ष के सापेक्ष बात हो रही है। यहाँ पर आप जीरो माइनस थीटा करके लिख सकते हो, इस कोण को माइनस थीटा है उसे जीरो माइनस थीटा लिख सकते हैं। और जीरो का मतलब है अक्ष और अक्ष के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन नो चेंज। तो साइन जो है वो साइन में ही रहेगा, कोस कोस में ही रहेगा, टेन टेन में, और इसी तरीके से ये भी। अब चिन्ह डिसाइड करना है हमें कि चिन्ह क्या आएगा। यहाँ पर चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है, कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो कोस और सेक को पॉजिटिव रखना है और बाकी नेगेटिव, ये माइनस ये माइनस ये और ये। तो 48 फॉर्मूले अपन ने लिखे थे और किस तरीके से उनको याद रखना है वो मैंने आज के इस लेक्चर में समझाया है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, 2-3 मुख्य मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और फॉर्मूले आप बना सकते हो, बहुत आसान है। सबसे पहले ASTC का मतलब क्या है, जो ASTC रूल है उसका मतलब क्या है। A का मतलब है आल पॉजिटिव, S का मतलब है साइन पॉजिटिव, T का मतलब है टेन पॉजिटिव और C का मतलब है कोस पॉजिटिव। अब हम जानते हैं कि साइन यदि पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। एक तो पॉजिटिव है, साइन थीटा यदि पॉजिटिव होगा तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। और इसी तरीके से टेन पॉजिटिव है तो कोट पॉजिटिव होगा और कोस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव होगा। और इसके बाद हमें 2 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि अक्ष के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन नो चेंज, चेंज नहीं होता है त्रिकोणमितीय फलन। यदि साइन है तो वो साइन ही आएगा। यदि यहाँ पर हम फॉर्मूलों में देखें तो अक्ष का मतलब हो गया 180 डिग्री और 360 डिग्री। 180 डिग्री वाले आप यहाँ पर ढूंढो, ये 180 डिग्री। त्रिकोणमितीय फलन चेंज हुआ क्या इन फॉर्मूलों में, साइन है साइन ही आया, नहीं हुआ चेंज। सब में आप देखोगे कोस है कोस ही आ रहा है, टेन है टेन ही आ रहा है। 180 है साइन साइन कोस कोस, चेंज नहीं हो रहा है। 360 वाले देखो, 360 वाला ये रहा, साइन साइन कोस कोस टेन टेन। जीरो वाले ये जीरो माइनस थीटा करके इसे लिख सकते हैं, तो इसमें भी चेंज नहीं हो रहा, साइन साइन कोस कोस। मतलब त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं हो रहे हैं अक्ष के सापेक्ष। दूसरा y अक्ष के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन चेंज, इनमें आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि y अक्ष के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन चेंज हो रहे हैं। अब तीसरी बात आती है चिन्ह क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो उसका आप निर्धारण करोगे इस तरीके से, ये जो कोण आ रहा है वो कौन से चतुर्थांश के लिए है। 90 माइनस थीटा मतलब पहले चतुर्थांश के लिए, और पहले में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव। इसी तरीके से साइन 90 प्लस थीटा मतलब दूसरे चतुर्थांश के लिए, दूसरे में साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा। और इसी तरीके से इनमें भी। तो आप इन 3-4 बातों को ध्यान में रखकर इन सभी फॉर्मूलों को बना सकते हो। बाकी कहाँ से ये फॉर्मूले आए हैं वो पिछले लेक्चर में अपन ने सीखा था। तो आज का लेक्चर तो अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं क्योंकि काम आएंगे। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। नया तो क्या, इसी टॉपिक पर आधारित कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे जो 90 डिग्री से ज़्यादा के कोण है और 0 से छोटे कोण है, उनके लिए त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालना हम सीखेंगे। तो ठीक है, समाप्त करते हैं आज का लेक्चर तो अपन यहीं पर। धन्यवाद।